राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। अब देश में हर एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है, चाहे वो छोटे स्तर पे कार्य हो या बड़े स्तर पे। हालांकि देश में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, समाज उससे कितना प्रभावित हो रहा है, इन सारे मुद्दों को अब देश में अच्छे तरह से खंगाला जाता है। हालांकि एक मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से आए दिन सोशल मीडिया का दौर बढ़ते जा रहा है, इस बीच हमारी सभ्यता, परंपरा और हमारे अनुशासन काफी ज्यादा डगमगा जाती है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पूरे संसद में बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसे लेकर अब देश में फिर से खलबल मच गई है। जी हां, देश में जिस तरह से हो रहे गतिविधियों पर वो नजर डालते हैं और उसे संसद भवन में पेश करते हैं, और हालांकि सरकार को उस पे नकेल कसने की बातें वो करते हैं, जहां तक उनका कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर भी ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश में हो रही क्रियाकलाप है और इससे कहीं ना कहीं समाज प्रभावित होता है। और देश में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सरकार को पूरी तरह से अनुमान लगाना चाहिए और उस पर ठोस कदम भी उठाना चाहिए। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि और राम गोपाल यादव का क्या कहना है, कौन सा वो बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर वो संसद भवन में चिल्लाते रहे और वही कई विपक्ष के नेता देखते रह गए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने संसद में रील्स का मुद्दा उठाया। जी हां, और कहा कि लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि नजरें झुक जाती है। उन्होंने सरकार से इसे लेकर कदम उठाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से रील्स बनाने वालों पर भड़के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि नजरें झुक जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में न्यूडिटी और अल्कोहलिज्म का बढ़ावा देना अच्छा नहीं है, और हालांकि जिस तरह से बढ़ावा जाता है तो कई सभ्यताएं नष्ट हो जाती है। वहीं प्रोफेसर यादव ने सरकार से इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की और जनसंघ के जमाने से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा का नारा भी याद दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जमाने में अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सीख लेता था तब उसे बताया जाता था कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने आगे कहा कि आज स्थिति ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि विशेषकर इंस्टाग्राम रील्स का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि सपा सांसद ने कहा कि अनुमानों के मुताबिक हमारे युवा हर रोज औसतन 3 घंटे इंस्टाग्राम पर रील्स देखने और भद्दे सीरियल्स और भद्दे प्रोग्राम देखने में बिता रहे हैं। वहीं प्रोफेसर यादव ने यह भी कहा कि साथ बैठने, साथ खाना और खाने से परिवार में जो प्रेम होता है आज वह भी बिल्कुल भी नहीं है। लोग साथ बैठे रहते हैं लेकिन फोन में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, शादी हुई, इसके बाद लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। जी हां, इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस पर प्रोफेसर यादव ने ऑनलाइन क्लासेस का भी जिक्र किया और सरकार से इंस्टाग्राम रील्स, समाज में न्यूडिटी और अल्कोहलिज्म बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म को लेकर कदम उठाने की मांग की। अब इसे लेकर वही महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद फौजिया खान ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एक बच्चे के सुसाइड का भी जिक्र किया और इसे लेकर रेगुलेशन बनाने की मांग की। इससे पहले पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का मुद्दा उठाया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया पर कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया किसी के लिए भी कुछ भी लिखा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष के लिए भी। इतना ही नहीं, विक्रमजीत ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा लिखा था जिससे हम सदन में बोल भी नहीं सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे सोसाइटी में टेंशन हो रही है, ऐसे अकाउंट्स को बंद किया जाए। वहीं विक्रमजीत सिंह ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन लिबर्टी भी जरूरी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने इसे लेकर प्राइवेट मेंबर बिल भी सदन में दिया था, इसे लेकर कानून बनाना जाना चाहिए।
तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से सोशल मीडिया के बैड इफेक्ट को लेकर सदन में जिस तरह से आवाजें गूंज रही है, पूरे संसद भवन में जिस तरह से तमाम नेता, चाहे वो महाराष्ट्र के हो या फिर बिहार के हो या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो, हर नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया हमारे देश को नकारात्मक की ओर ले जाता है। जिस तरह से आए दिन रील्स बनाए जाते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लोग 3 से 4 घंटे व्यतीत करते हैं और भद्दे ऐसे रील्स देखते हैं जिनके कारण उनकी मानसिकता हालत भी उसी तरह खुद को प्रचलित करने लगती है और ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यताओं को नष्ट करता है। लेकिन बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो आप बिल्कुल फ्रीडम है, लेकिन लाइब्रेटरी नाम की भी कोई चीज होती है। जब आप ये मुद्दों पर बोलते हैं, आपको किसी भी सभ्यता को, संविधान को ठेस नहीं पहुंचाना रहता है। लेकिन जिस तरह से आए दिन सोशल मीडिया पे लोग तमाम टिप्पणियां करते रहते हैं, जिस भाषाओं का यूज करते हैं उस पे रोक लगनी चाहिए, वैसे अकाउंट्स को बंद कर देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक गलत गतिविधि को पैदा करता है और सरकार को इस पर ठोस कदम उठानी चाहिए। हमारे बच्चों को सिखाया जाता था कि हिंदी भाषा सबसे उचित भाषा है, जिस तरह से उन्हें 6ठी क्लास तक हिंदी भाषा से प्रचलित कराई जाती थी। लेकिन आज उन्हीं छोटे बच्चों को न्यूडिटी और अल्कोहलिज्म जैसे बढ़ावा दिया जाता है, यानी अंग्रेजी के वर्ड हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं ढकेलते ले जा रहा है। जिस तरह से गेमिंग की लत की बात की जाए तो एक महाराष्ट्र में बच्चा था जो गेमिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका था। हालांकि उस गेम में ऐसे स्टेप होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सुसाइड भी करा देते हैं। यानी इस तरह की तमाम लत से दूर होने के लिए हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे अकाउंट को जल्द ही जब्त कर देनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए। हालांकि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, आगे चलकर भी ऐसी तमाम खबरें आती रहेंगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर और हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।